लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे आम चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर देगा और लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 10 से 8 चरणों में कराए जा सकते हैं। पहले चरण में यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, असम, बिहार, बंगाल में चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 से 8 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में बस कुछ घंटों का ही वक्त अब बचा है और आज चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे, जो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए भी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई थी कि लोकसभा इलेक्शंस को लेकर और बाकी के कुछ स्टेट्स है जहां पर विधानसभा इलेक्शंस भी होने हैं, तो उसको लेकर सारी जानकारियां दी जाएंगी। चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, जो पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि नॉमिनेशन फाइल करना या नॉमिनेशन वापस लेना या वोटिंग होना या काउंटिंग होना, किस दिन नतीजे आएंगे, मतदान किस दिन किया जाएगा, उन सभी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आचार संहिता को लेकर भी जानकारी दे दी जाएगी। इसके साथ साथ कितने फेजेस में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा, ये भी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाएगी। 2019 में 7 चरणों में इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था। इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है कि 7 से 8 चरण हो सकते हैं। तो देखिए, इस बार लोकसभा के इलेक्शंस को लेकर अब किस तरह के नियम बनाए जाते हैं या जानकारियां दी जाती है, ये तो क्लियर होगा दोपहर 3 बजे के लगभग। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सीधे राहुल का रुख कर लेते हैं। एक हफ्ते डिले ही सही, लेकिन आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। राहुल, सही कह रही हैं आप, तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसको क्या ये कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र में जाने के पहले की रणभेरी होती है कि आपका युद्ध अब शुरुआत हो चुका है, क्योंकि जिस समय से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तारीखों का ऐलान हो जाता है, उसके बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जो आचार संहिता जिसे कहते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तो किसी भी तरीके की कोई भी योजनाएं, परियोजनाएं, जो नई योजनाएं, परियोजनाएं हैं, उसको कोई सरकार जो है नहीं ला सकती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से। ये माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुए थे, तो इस बार भी माना यह जा रहा है कि तकरीबन 7 चरणों में ही, 7 या 8 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। और इसके लिए दिखाया जाए कि बांटा जाता है कि आखिर में किन इलाके, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाके होते हैं, उन जगहों पे 2 से 3 चरणों में चुनाव होता है। कुछ एक ऐसी जगह, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जो कि छोटे स्टेट्स हैं, उन जगहों पे एक ही चरण में पूरा का पूरा चुनाव हो जाता है। बड़े स्टेट्स में 2 से 3 चरणों में चुनाव होता है। ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है। या उसके अलावा सेंसिटिव जो इलाके हैं, उन जगहों पर किस तरीके का डिप्लॉयमेंट रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग पूरा का पूरा एक खाका तैयार करता है। आज 3 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के भी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहाँ भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। और इनमें खास तौर पे यदि बात किया जाए कि जब तैयारियाँ यदि देखा जाए कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या तमाम जो पार्टियां हैं, अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी हैं। बीजेपी ने, आपने देखा भी होगा कि 2 लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी जा चुकी है। कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट कुछ उम्मीदवारों की जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो इस तरीके से कहा जाए कि सबने अपनी तैयारी यहाँ पर कर रखी है। चुनाव की रणभेरी अब बाकी रह गई है। उम्मीदवार, जो योद्धा जिसको कहते हैं, योद्धा भी कुछ एक मैदान में उतर चुके हैं और अब कहा जाए कि अब चुनाव जल्द ही उसका पता चलेगा कि आखिर में किन जगहों पे किस समय चुनाव होने जा रहा है।
जी बिल्कुल राहुल, और क्योंकि 543 सीटों पर ये चुनाव कराना होता है, पूरे देश भर में ये इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है और 7 से 8 चरणों में इलेक्शन पूरा कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए भी काफ़ी चुनौती होती है। वोटर्स की व्यवस्थाओं को लेकर सारी तैयारियां देखना, पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट को लेकर सारी तैयारियां देखना, काफ़ी चुनौतियां रहती है। राहुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को सबसे ज़्यादा ये रहता है कि किस जगह पे किस तरीके का सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ ही साथ आप बदलते परिवेश के अनुसार यदि आप देखें तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रक्रिया को कई एक चीज़ों को चेंज किया। आप यदि आप देखें तो पिंक बूथ बनाए जाते हैं जिसमें कि महिलाओं को लुभावित करने के लिए, या उसके अलावा खास तौर पे देखा जाता है जब आप बूथ्स पे जाते हैं तो बूथ पे रंगारंग कार्यक्रम भी, यदि जिससे कि जो वोटर है वो खींचा चला है वहाँ पर, पहले मतदान करे फिर जलपान करे, ये वाली एक प्रक्रिया रहे कि आप आइए, वोटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता वहाँ पर वोटिंग राइट्स को देने में दे। उसके साथ सुगमता सबसे बड़ी चीज़ होती है। चुनाव आयोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखता है कि सुगमता किस तरीके से आप वोटिंग बूथ पे आप पहुँचते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ बूथ्स को ज़्यादा बढ़ाया गया। उसके साथ ही साथ देखा जाए कि जैसे जो विकलांग हैं, विकलांगों के लिए एक अलग व्यवस्था वहाँ पे दी जाती है, क्योंकि आखिर में उसको जब अंदर की तरफ जाना होता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे कई एक फैसिलिटेट करने के लिए या उनको ले करके जाने के लिए वहाँ वॉलंटियर्स रहते हैं, ये ज़रूरी होती है। बुजुर्गों के लिए एक अलग प्रक्रिया इन्होंने किया, महिलाओं के लिए अलग प्रक्रिया किया है। तो चुनाव आयोग हर एक पहलू पे ध्यान रखते हुए चुनाव को कंडक्ट कराता है और उसी के लिए पूरी की पूरी तैयारी होती है। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है। उसके अलावा जो बल होते हैं, जो आपके पुलिस के बल होते हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे किस तरीके की करनी है, किस जोन में कौन सा इलाका। जैसे कई एक ऐसे इलाके हैं जो कि सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, कई एक इलाके हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उन जगहों पे किस तरीके से चुनाव कराना है, किस चरण में चुनाव कराना है, कितने चरण में वहाँ पे चुनाव कराना है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पे छोटा होने के बाद भी वहाँ पे दो चरण में चुनाव होता है। तो ये सभी जगह पे फोकस एरिया रहता है चुनाव आयोग का, किस तरीके से सुगमता से किया जाए, किस तरीके से लोगों की सबसे ज़्यादा उसमें सहभागिता हो, चुनाव में सहभागिता हो, इसके लिए ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि बूथ पे यदि आप जाएंगे तो इस समय अब सेल्फी पॉइंट्स बनाए रहते हैं, कुछ एक वहाँ पे गाने बजते रहते हैं, लोगों को लुभावित करने के लिए कई एक तरीके से उसको सजाया जाता है। तो एक पूरा चुनाव आयोग की तरफ से तमाम कोशिशें रहती हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, साथ ही साथ लोगों की सबसे ज़्यादा भागीदारी उसमें हो। इसके लिए पूरा चुनाव आयोग तैयारी करता है और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो उसके बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है, कितने वोटर्स हैं, कितने नए वोटर्स कितने जो शामिल हुए हैं इस बार लिस्ट में रहेंगे। उसके साथ ही साथ 18 से ऊपर वाले, फिर उसके साथ ही साथ आप देखा जाए कि तमाम जो प्रक्रियाएं हैं जो आप एक कहा जाए कि चुनावी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से रहती है। ठीक है, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे राहुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।